और भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन से श्लोक में हम? 11 12 13 अभी होगा। 13 होगा। 12 नहीं, 13। सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नैते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः। सर्वमेतद्रुतं मन्ये, ये सब स्वीकार 12 करता हूँ। 13 होना बाकी है शायद। वही मैं बोल रही हूँ, 12-13 बाकी है। क्या बाकी है? कल हमने लास्ट टाइम हमने चतुर्श्लोकी भगवत गीता किया था। अर्जुनो उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वं ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। तो कृष्ण यहाँ अर्जुन कह रहे हैं परम ब्रह्म हो भगवान, आप ही सत्य हो, परम सत्य हो, आपका धाम ही परम धाम है। आप भवान, आप भवान यानी आप कैसे हैं? परमम हो, आप पुरुषम हो, आप शाश्वतम हो, आप दिव्यम हो, हम आदि आदि देवम, आप सभी के आदि हो, अजम हो, आप अजन्मा हो, विभुम, आप सर्वोच्च हो। आहुस्तम ऋषय सर्वे, आपके बारे में ऋषि सब गान गाते हैं, ऋषिगण आपकी गुणगान गाते हैं, ये सब वो भी बोलते हैं। सर्वदेव ऋषि, सर्वे देवर्षि, सब देव ऋषि सब बात, सब यही बोलते हैं। देवताओं के ऋषि नारद जी भी बोलते हैं यही चीज। असित करके ऋषि उन्होंने भी कहा है, देवलहन ने कहा है, व्यासा ने कहा है। अब आप भी यही कह रहे हैं और मैं ये पूरी तरह से स्वीकार कर रहा हूँ। जब भी कोई वाक्य होता है इसका प्रमाण होना चाहिए। अगर मैंने कह दिया मैं भगवान हूँ तो प्रमाण होना चाहिए ना। कोई भी मूर्ख अपने आप को भगवान नहीं बोल सकता है। अगर कोई कह रहा है मैं भगवान हूँ, उसके लिए प्रमाण होना चाहिए। शास्त्र प्रमाण है, ऋषि प्रमाण है, साधु प्रमाण है। स्वयं भगवान भगवत गीता में भागवतम में कहते हैं, इसलिए कोई भी उठ खड़ा होकर ये नहीं बोल सकता है कि मैं भगवान हूँ। क्योंकि भगवान है तो ये सब गुण होना चाहिए। अजन्मा होना चाहिए, मृत्यु नहीं होनी चाहिए उसकी, अजन्मा होना चाहिए। विभुम, सब जगह व्याप्त, सर्वोच्च, विभुम, सबके हृदय में क्या चल रहा है उसको मालूम होना चाहिए, परमात्मा होना चाहिए। तो इसीलिए कहा है कि ऐसे कोई कह नहीं सकता है। नारद जी जब स्वीकार करते हैं, सभी ऋषि स्वीकार करते हैं, ऋषियों का नाम दिया है, तब जाकर सभी आप भी वही बात कह रहे हो और मैं पूरी तरह से उसे स्वीकार कर रहा हूँ। तो यहाँ बहुत अच्छी तरह अभी दूसरे श्लोक में आता है, मैं सबको स्वीकार कर रहा हूँ। क्यों? ये सत्य है, परम सत्य है। इसलिए कोई भी कुछ बोल दिया, कुछ चमत्कार दिखा दिया, तुरंत हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारे बगल में ऐसे हुआ था, किसी ने चमत्कार दिखाया, बोले आंखें बंद करो, आपके जितने सोना लेके आओ। आंखें खोलना नहीं, मैं सब उहा करके कुछ मंत्र मंत्र फूकूंगा, तब तक आप देखिए आपका सोना डबल हो जाएगा। लेकर भाग गया। तो आप सोचो, ऐसे भी मूर्ख लोग होते हैं जो अंधविश्वासी होते हैं, किसी को भी विश्वास कर देते हैं। वो सोने को लेकर भाग गया और ये बेचारे आंखें बंद करके आधा घंटा बैठ के तपस्या कर रहे, तब तक वो भाग भी गया। तो शांत रहना, थोड़ा सा मंत्र फूकूंगा, फिर ध्यान करना, आपका सोना डबल हो रहा है, तब तक भाग भी गया। हमारे बगल में ही हुआ था। ऐसे भी पागल लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, और उनके वश में आने वाले भी लोग मूर्ख ही होते हैं। प्रिया पढ़िए। दंडवत प्रणामाति। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परं भवान् पुरुषं शाश्वतं परमं दिव्यमादि भवान, परमं भवान, परमं भवान। परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादि देवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋष्य सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। आहुस्त्वम, आहुस, आहुस, आहुस् एक मिनट। आहुस्त्वां ऋष्य हाँ, सर्वे आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्ता असितो देवलो व्यास स्वयं, स्वयं स्वयं चैव
ब्रवीषि में। ठीक है, पढ़िए, आगे पढ़िए। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, अस्ति, देवलव तथा व्यास जैसे ऋषि आपके सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा प्रभुपाद की जय। इन 2 श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रहीं और उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत ही उद्घोष किया, आप परब्रह्म हैं। इसके पूर्व कृष्ण कह चुके हैं कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण हैं। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है। वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। ऐसा अज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। भगवान ने पिछले श्लोक में इसकी पूरी व्याख्या की है। अब भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य रूप में स्वीकार कर रहा है कि वैदिक आदेशों के सर्वथा अनुरूप है। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते हुए उन्हें परम सत्य भगवान कह रहा है। इन दोनों श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करता है कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। इन श्लोकों में अर्जुन द्वारा कहे शब्द वैदिक आदेशों द्वारा पुष्ट हैं। केन उपनिषद में कहा गया है कि परब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय है और कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि सारी वस्तुएं उन्हीं पर आश्रित हैं। मंडूका उपनिषद में पुष्टि की गई है कि जिन परमेश्वर को पर सब कुछ आश्रित है उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण का यह निरंतर चिंतन स्मरण है जो भक्ति के 9 विधियों में से है। भक्ति के द्वारा ही मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती। अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है। इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा भी हुई है। कृष्ण भगवान हैं और मनुष्य को चाहिए कि वे निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनसे दिव्य संबंध स्थापित करें। वे परम अस्तित्व हैं। वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त हैं। इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं अपितु सारे वेद पुराण और इतिहास ग्रंथ करते हैं। सारे वैदिक साहित्य में कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है और भगवान स्वयं भी 4थे अध्याय में कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ किंतु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। वे परम पुरुष हैं। उनका कोई कारण नहीं है क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं और सब कुछ उनसे ही उद्भूत है। ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा से प्राप्त होता है। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। यह परंपरा प्रणाली कहलाती है अर्थात गुरु परंपरा को मानना। परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता। यह तथाकथित विद्यालय शिक्षा द्वारा संभव नहीं है। दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा का घमंड है वे वैदिक साहित्य के इतने प्रमाणों के होते हुए भी अपने इस दुराग्रह पर अड़े रहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है। हरे कृष्ण। गर्व और घमंड में क्या डिफरेंस है, बोलिए। घमंड नेगेटिव फीलिंग है, गर्व पॉजिटिव। हमें पॉजिटिव। गर्व होना चाहिए कि हम
गुरु शिष्य परंपरा में है। घमंड ये नेगेटिव है, ये हमारा पतन का कारण होता है। गर्व हमारा आगे बढ़ने का कारण होता है। सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् भक्तिं विदुर्दा देवान दानवाः। सर्वं ह्येतद्रुतं मन्ये वदसि तं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। आप जो भी कह रहे ना कृष्ण, में स्वीकार करता हूँ। यन्माम वदसी केशव, आप जो बोल रहे हैं वो सत्य है। मन्ये, मैं उसे मानता हूँ। मन्ये है ना, मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ। आपके इस व्यक्ति रूप को, इस स्वरूप को न न विदु, न विदु यानी नहीं जान सकते। कौन न जान सकते हैं? देवताओं भी नहीं जान पाते हैं और दानव भी नहीं जान पाते। असुरगण देवगण दोनों भी आपकी इस सुंदर स्वरूप को जान नहीं सकते हैं। जब तक आप उसे प्रकाशित नहीं करते तब तक कोई आपके इस सुंदर स्वरूप को जान नहीं सकता है। सरिता पढ़िए। प्रिया, आज मैं तुम्हें एक काम दे रही, जितने भी इस ग्रुप में हैं, अगर वो सीरियसली ज्वाइन नहीं हो रहे हैं तो, क्योंकि अभी क्या मार्क देने का समय आ गया है, अभी ये सब जाने वाला है कितने लोग अटेंडेंस है क्या नहीं। अगर ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं तो उन्हें निकालना है ग्रुप से, ठीक है? आपको पर्सनली कॉलिंग करना है, कारण बोलना चाहिए, एब्सेंट का कारण बोलना चाहिए। किसी कारणवश कोई यात्रा में जाता है तो बोल सकते हैं ये यात्रा में हूँ। ऐसे कंटिन्यूस कोई एब्सेंट रहता है ना, तो हमें अभी मार्क देने का समय आ गया है, ठीक है? आपको यह काम दे रही हूँ। पढ़िए सरिता माता जी, पढ़िए। पढ़िए, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। सुशांत प्रभु आप पढ़िए, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, सुशांत प्रभु पढ़िए। दंडवत प्रणाम। सर्वमेतद्भुतं मन्यो यत् यत् मां वदति केशवः यन्माम, यन्माम यन्मां वदसि केशव केश नहीं ते, न हि तो भगवत् व्यक्ति नहीं ते, नहीं ते, नहीं ते भगवन व्यक्तिम, नहि ते भगवन् व्यक्तिन् विदुदेव न दानवः। विदुर देवा न दानवाः। अच्छी तरह से बोलिए, न विदुर, सॉरी, न विदुर विदु देवा, न नहीं है, विदुर देवा विदुर्देवा न न दानवा दानवाः। न दानवाः। पढ़िए। हे कृष्ण, अपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप के समझा सकते हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। जहां पर अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाधीन तथा असुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझा सकते। जब देवतागण तक उन्हें नहीं समझा पाते तो आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वानों का क्या कहना। भगवान कृपा से अर्जुन समझा गया कि परम सत्य कृष्ण है और वे संपूर्ण है। अतः हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। उसे भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था। जैसा कि भगवत गीता के 4th अध्याय में कहा गया है, भगवत गीता के समझने में कि गुरु परंपरा का द्वारा हास हो चुका था। अतः कृष्ण ने अर्जुन से उसकी पुनः स्थापना की, क्योंकि वे अर्जुन को अपना परम प्रिय सखा तथा भक्त समझते थे। अतः जैसा कि गीतोपनिषद की भूमिका में हमने कहा है,
भगवत गीता का ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त करना चाहिए। परंपरा विधि के लुप्त होने पर उसके सूत्रपात के लिए अर्जुन को चुना गया। हमें चाहिए कि अर्जुन का हम अनुसरण करें, जिससे कृष्ण की सारी बातों जान ले। तभी हम भगवत गीता के सार के समझा सकेंगे और तभी कृष्ण के भगवान रूप में जान पाएंगे और जान सकेंगे। हरे कृष्ण। ठीक है। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगत्पते। स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगत्पते। स्वयं एव निश्चय ही आत्मानः अपने आप को, अपने आप, आत्मानम अपने को, वेत्तः जानते हो, त्वम आप, पुरुष उत्तमः हे पुरुषोत्तम, भूत भावना है सबके उद्गम, भूत ईशः सभी जीवों के स्वामी, देव देव हे समस्त देवताओं के स्वामी, जगतपते हे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हे परम पुरुषम पुरुष हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह आप एकमात्र आप ही निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। भगवान को कौन जानते हैं? स्वयं ही जानते हैं। फिर भगवान जिससे चाहिए वो प्रकाशित कर सकते हैं, लेकिन जानते कौन है? स्वयं ही जानते हैं कि मैं सब जगह व्याप्त हूँ, मैं ब्रह्मन रूप में हूँ, परमात्मा रूप में हूँ, मैं सबके अंदर वास करता हूँ, अंतर्यामी हूँ। तो ये सब भगवान स्वयं जानते हैं अपनी शक्ति को। वदंती तत्त्वविदस् तत्त्वं ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो भगवान का सुंदर स्वरूप है, भगवान स्वयं जानते हैं। भगवान जानते हैं कि मैं सब जगह व्याप्त हूँ, भगवान जानते हैं सबके हृदय में क्या चल रहा है। तो भगवान जानते हैं, और भगवान के जो भक्त हैं, अगर भगवान ने उनके ऊपर कृपा कर दिया तो भगवान यही स्वरूप को प्रकाशित करते हैं या अपनी दिव्य शक्ति को प्रकाशित करते हैं। लेकिन कैसे? अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा। इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? भगवान को इंगित करके राधा रानी से पुकारते हैं, राधा रानी को पुकार कर भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। गीता माता जी पढ़िए, पढ़िए। आत्मनम स्वयं एवात्मनात्मानं एवात्मनात्मानं वेद्य त्वं पुरुषोत्तमं भूत भावन भूतेश भूतेश देव 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 जगत्पते। जगत्पते। हे पुरुष, हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उसके अनुयायी की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। आसुरी या नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते। ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है। जो कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवत गीता कृष्ण की वाणी है और क्योंकि यह कृष्ण तत्व विज्ञान है, अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए। जैसा कि अर्जुन ने किया, ऐसे नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में श्रीमद् भागवत में 1.2.11 में कहा गया है कि वदंती तत्व
विदस्त्वं ज्ञात वदन्ति तत् तत्त्वविदस् तत् तत्त्वविदस्, ऐसा बोलना है, तत् तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम् तत्त्वं यज्ञानम् यज्ञानम् अद्वयम् अद्वयं ब्रह्मोति ब्रह्मेति ब्रह्मेति परमात्मेति परमात्मने भगवान परमात्मेति भगवानिति शब्दते। शब्दते। परम सत्य का अनुभव तीन प्रकार से किया जाता है: निराकार ब्रह्म, आत्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है। हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसने निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, भगवान को न समझ पाए। अतः ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे भगवान को भगवद गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करें, जिन्हें स्वयं कृष्ण ने कहा है। कभी कभी विशेषवादी कृष्ण को भगवान के रूप में या भगवान के प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते। इसलिए अर्जुन ने पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करता है। इससे इतने पर भी कुछ लोग यह नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक है। इसलिए अर्जुन उन्हें भूत भावन कहकर संबोधित करता है। यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में मुझे समझ लेते हैं, तो भी वो उन्हें परम नित्यंत 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 के रूप में नहीं जान पाता। इसीलिए उन्हें यहाँ पर भूतेश परम नियंता कहा गया है। यदि कोई भूतेश रूप में भी उन्हें समझ लेता है, तो भी उन्हें समस्त देवताओं का परम उद्गम रूप में नहीं समझ पाता। इसीलिए उन्हें देव 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 सभी देवताओं के पूजनीय देव कहा गया है। यदि देव देव पुरुष रूप में भी उन्हें समझ लिया जाए, तो वे प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में समझ में नहीं आते। इसीलिए यहाँ पर उन्हें जगतपति कहा गया है। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। हमें चाहिए कि कृष्ण को यथारूप में समझने के लिए हम अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करें। हरे कृष्ण। एक होता है अनुसरण, एक होता है अनुकरण। अनुकरण यानी वो करे जो दूसरा कर रहा है। जैसे शिव जी ने विष पिया, क्या हम अनुसरण करते हैं या अनुकरण कर सकते हैं? अनुसरण, सराहना देना, उनका प्रशंसा करना, उसको अनुसरण कहते हैं। ऐसे पद चिन्हों में चलना, भगवान के महान भक्त हैं, उसको अनुसरण कहते हैं। अनुकरण यानी जो वो करते हैं। जैसे भगवान ने गोपियों का वस्त्र चुराया, हम नहीं कर सकते। माखन चुराया, वो भी हम नहीं कर सकते। अनुसरण, सराहना दे सकते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सराहना? प्रशंसा कर सकते हैं, तो इसे अनुसरण। इसलिए अर्जुन के पद चिन्हों में हम अनुसरण हमें चाहिए कि कृष्ण को यथारूप के में समझने के लिए हम अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करें। भूतभवन भगवान अनुकरण, कृष्ण का नाम है माता जी। हाँ, भूतभवन भगवान का नाम है। भूतभवन भूत भावना, भूत सभी भवन। भूतों के जीवों के भावना को समझने वाले भूत भावना। वक्तुम् अर्हस्य शेषेण दिव्यात्मा विभूतयः व्याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं
व्याप्य तिष्ठसि। वक्तुम, देखिए एक एक शब्द को देखिए कहाँ कहाँ संधि विग्रह हुआ है। वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः, दिव्याह्यात्म विभूतयः। याभिर वहां से र ले लिया है। याभिर विभूति भिर्लोकान, वो नी को न यहाँ ले लिया, लोकान तो क्या बचा ई। इमाम स्वम व्याप्य तिष्ठति तिष्ठसि। अर्जुन कह रहे हैं अभी, अर्जुन अर्जुन कहाँ, कृष्ण कह रहे हैं वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या। वक्तुम यानी कहने के लिए, अर्हसि योग्य है, अशेषेण विस्तार में, दिव्या दैवी अलौकिक शक्ति, ही निश्चय ही, आत्मा अपना, विभूतयः ऐश्वर्य, या भी जिन विभूति भी ऐश्वर्यों से, लोकान समस्त लोकों को, ईमान इन, त्वम आप, व्याप्य व्याप्त होकर, तिष्ठसि स्थित है। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दिव्य दैवी ऐश्वर्यों को बताइए जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। विस्तार से बताइए। चाह रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूँ, आपकी दैवी ऐश्वर्यों को समझना चाहता हूँ और किस तरह से आप सब जगह व्याप्त हैं। तो इसीलिए 11वां जो अध्याय है वो है विश्वरूप दर्शन। कैसे भगवान सब जगह है। अगर आप पहाड़ों को देखते हैं तो तुरंत समझ लेना चाहिए कि भगवान के ये रोम रोम है, यानी भगवान को कभी भूलना ही नहीं है। जब जल पीते हैं तो स्वाद जल है। तो नदियों को देखते हैं तो इस प्रकार से कहते हैं कि जांघा, ऐसे हमें समझना है, भगवान की जांघा को समझना है। तो इस प्रकार से विस्तार से बना बताइए कि आप कैसे सब जगह हैं। आपका सुंदर सा स्वरूप भी है जो आप गोलोक में अपने भक्तों के साथ हैं। आपके सुंदर स्वरूप के साथ आप वैकुंठ में भी है, नारायण के स्वरूप में। आप इस भूमि में कैसे व्याप्त है सब जगह। कैसे मैं समझूं, कैसे देखकर, किसको देखकर मैं क्या समझूं। जब पेड़ों को देखते हैं आपके रोम रोम का स्मरण आता है, पहाड़ों को देखते हैं आपके रोम का स्मरण आता है, ऐसे कैसे मैं स्मरण करूं। तो अब भगवान यहाँ से प्रारंभ करेंगे 11वां अध्याय तक भगवान के विश्वरूप दर्शन का। लेकिन भक्त विश्वरूप दर्शन को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कैसे भगवान को खिलाएंगे जब भगवान के मानते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं मानते हैं, लेकिन प्रेम किससे करेंगे? जो व्यक्ति से करेंगे। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर तक ही जा सकता है, उनका घर का व्यक्ति है, तो वो गवर्नमेंट से क्या उसको लेना देना। गवर्नमेंट अव्यक्त रूप है, व्यक्तिगत रूप क्या है? वो व्यक्ति जो कोई मोदी जी से प्रेम करता है, उनकी माता प्रेम करती, उनकी माता को क्या लेना देना है कि उनके गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, क्या लेना देना होता है। ऐसे ही भगवान के शासन, भगवान कैसे शासन कर रहे हैं? व्याप्त, सब जगह व्याप्त रहकर भगवान शासन करते हैं। अगर कोई भक्त भगवान का निजी सेवा करता है, उसके उस शासन से क्या लेना देना। ठीक है, अपनी प्रकृति है, संभालो, क्या करना है करो। ठीक है, पढ़े। आपका आवाज आएगा अभी? सरिता माता जी देखिए, नहीं तो हाँ प्रिया माता जी, पढ़िए। आ रहा है। हाँ हाँ, रहे पढ़िए पढ़िए। पंचांग प्रणाम माता जी। वक्तुम अहर्षि अशेषेण दिव्या हि आत्म विभूतय याभिर्विभूतिभिः लोकानि इमां सत्वं व्याप्य तिष्ठसि। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ऐश्वर्यों को बताइए जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त थे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक से ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट है। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है तथा उसमें कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है। उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो भी कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए
अनुरोध करता है। सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान को सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि वे अपने विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए ही यह पूछ रहा है। हरे कृष्ण माता जी। यस, अर्जुन जब प्रश्न पूछ रहा है तो हमारे लिए पूछ रहा है, सामान्य जन के लिए पूछ रहा है। कथम विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया। कथम विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, कथम विद्यामहं, मैं कैसे किस तरह से मैं आपको जान सकता हूँ, किस तरह आपका, योगिन त्वाम सदा चिंतयन, कैसे मैं आपका सदैव चिंतन करूं, केशु केशु, किस किस तरह से, और किन किन रूपों में, भावेशु चिंतयसी भगवन मया, मैं आपको किन किन रूपों में स्मरण करूं, कैसे मैं स्मरण करते रहूं, आपको मैं कैसे जानूं। कितना सुंदर प्रश्न है, देखिए ये सब हमारे लिए है, भगवान के बगल में ही खड़े हैं, तो क्या उनके लिए था? जो पूछ रहे हैं वो हमारे हित के लिए पूछ रहे हैं। प्रिया पढ़िए। दंडवत प्रणाम आपको। कथम विद्याम अहम योगिमस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। प्रभुपाद की जय। जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं, केवल शरणागत भक्तजन ही उन्हें देख सकते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं, किंतु वह उन्हें सामान्य विधि को जानना चाहता है, जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप में समझ सके। असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। दूसरी बात यह है, आने के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंता अपितु सारे मानव जाति के ज्ञान के लिए भी रहता है। अतः अर्जुन वैष्णव तथा भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान द्वार खोल रहा है। वह कृष्ण को जानबूझकर योगिन कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वह योग माया शक्ति के स्वामी हैं। इसके कारण वे सामान्य जन के लिए अप्रकट तथा प्रकट होते हैं। सामान्य जन, जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, वह तब भौतिक चिंतन करता है। अर्जुन इस संसार के भौतिकतावादी लोगों के चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। केशु केशु च भावेशु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। चूंकि भगवतवादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं का चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। विस्तरेणात्मनो विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिं हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। विस्तार से बनाइए, पुनः बताइए। अभी तो बताया आपने, 9वें अध्याय में बताया, 8वें अध्याय में बताया, 8वां अध्याय विभूति योग में भी भगवान ने बताया। तो
ब्रह्माक्षर योग, अक्षर ब्रह्म योग, उसमें भी बताया आपने। और ये विभूति योग है, ये जो अध्याय है विभूति योग है। तो अब मुझे आप विभूतिम च जनः भूयः कथम, कथम मैंने कही है, तुष्टि तृप्ति, जैसे मुझे तृप्ति हो जाए, सुनने मात्र से तृप्ति हो जाए। न अस्ति में अमृतम, मैं ये बार बार सुनना चाहता हूँ, और ये विस्तार से आप बात वापस बताइए। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, तो मैं कैसे तृप्त हो? तो यहाँ उल्टा कहा है। क्या कहा है? कि मुझे आप वापस सुनना है, मैं अब तक तृप्त नहीं हुआ हूँ। इसका अर्थ क्या है? तृप्ति जो है, अगर हम तृप्त हो जाते हैं, समझ लीजिए इसका अर्थ क्या है, हमें अभी बस, जैसे हमने खाया, तृप्त हो गए, वापस नहीं खाएंगे। भक्ति में कभी तृप्त नहीं होना और सुनने की लालसा रखना। व्यक्ति जब तृप्त हो जाता है और नहीं खाता है, तो तृप्त हो गया, इसका अर्थ क्या है? वो उसके लिए रुकावट है और नहीं करना चाहता है। मैं सेवा में तृप्त हो गया हूँ, इसका अर्थ क्या है? मुझे नहीं सेवा और नहीं करना है। तो कह रहे हैं क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ, उतना ही शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ और सुनना चाहता हूँ और सुनना चाहता हूँ, इसलिए न तृप्ति, ये जो न है वहां है, मुझे अब तक तृप्त नहीं हुआ है, क्योंकि मैं और भी ये अमृत वाक्य को, अमृतम, इस अमृत को सुनना चाहता हूँ। ए जनार्दना, जना अर्दना, हे नास्तिकों को वध करने वाले, आपके विषय में मैं और सुनना चाहता हूँ। और कैसे सुनना चाहता हूँ? अभी विस्तार से बताइए। अक्षर ब्रह्म योग में आपने बताया, राजविद्या और राजगुह्य योग में भी अपने आप बारे में बताया, लेकिन अब और सुनना चाहता हूँ। तो सुत गोस्वामी जब नैमिषारण्य में गए, तब शौनक आदि ऋषि वहां बैठे थे। तो शौनक आदि ऋषि बताते हैं, बोलते हैं, वयम न तृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे ये श्रोताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। और बताइए अपने बारे में, और बताइए भगवान की लीलाओं के विषय में। हमें अभी तक तृप्त नहीं हुआ है। वयम न तृप्याम, उत्तम श्लोक, भगवान का नाम क्या है? उत्तम श्लोक विक्रमे। विक्रमे क्या अर्थ है? उनकी लीलाओं को और आप बताइए। और ये सुनते सुनते, ये श्रोताम रसज्ञानम, यही हम रस को पान कर रहे हैं। हमें न भूख लग रहा है, न प्यास लग रहा है, बस हमें और सुनना है, सुनना है। तो भगवान की भक्ति ऐसी होती है, और करने की इच्छा होनी चाहिए। जिस समय हमें लगता है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है, समझ लीजिए वहां हमारा रुकावट आने वाला है, कि हम करने की इच्छा ही नहीं रखते, वही हम अपने आप को रोक देते हैं सेवा करने मात्र से। इसलिए तृप्ति, जो भौतिक जगत में क्या होना चाहिए? तृप्त रहना चाहिए, जो मिला मिला। उसका एकदम विपरीत होता है आध्यात्मिक जगत में, वहां तृप्ति नहीं होनी चाहिए। भौतिक जगत में तृप्त होना चाहिए। जो व्यक्ति को कुछ मिल जाता है, अगर 100 रुपया का धन मिला है, तृप्त होना चाहिए। किसी और को देखना नहीं चाहिए, अरे उसके पास तो 120 का धन है। इसे कहते भी है, अपने ऊपर वालों को देखो मत भौतिक जगत में, हमसे जो नीचे है उसमें देखो और तृप्त रहो। अब हमारे पास दो दो आंखें हैं, तो हमें तृप्त होना चाहिए कि अरे बाबा देखो उसके पास तो एक आंख ही है, हमारे पास 2 आंखें। अरे मेरे पास अच्छा चश्मा है, गॉगल्स नहीं है, ये नहीं है, तो फिर क्या है? तो तृप्ति अगर भौतिक जगत में नहीं है तो बंधन का कार्य बनता है, और तृप्ति अगर बहुत आध्यात्मिक जगत में है तो हमारा रुकावट का कारण बनता है। इसलिए नहीं तृप्यामन, वयम न वितृप्यामन, मुझे मुझे तृप्ति नहीं हुई है, ऐसे सब आदि ऋषि कह रहे हैं, शौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं। ठीक है, रत्नबाहु प्रभु पढ़िए, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। विस्तरेण विस्तरेण आत्मनो जोग विभूति च जनार्दना भूय कथम तृप्तिः शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। हे जनार्दन, आप उन्हें विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ, उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। इसी प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से किया था।
ये निवेदन इस प्रकार है। वयम तु न वित्रियाहम उत्तम श्लोक विक्रमे जशृण्वताम रसज्ञान स्वादु स्वादु पदे पदे। उत्तम स्तुतियों के द्वारा प्रशंसित कृष्ण के दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे पद पद पर भगवान की लीलाओं का वर्णन आनंद लेते रहते हैं। श्रीमद् भागवतम के 1:19 में अंत अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहते हैं। जहां तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। आधुनिक कहानियां, कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि इन संसारी कहानियों के सुनने से मन बढ़ जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। यही कारण है कि सारे विश्व के इतिहास में भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भों में पटा हुआ है। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास हैं, जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार पढ़ने से पर वे भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। बार बार अगर हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, कहते हैं नन्ना बड़ा साधना। तालमन प्रभु प्लीज म्यूट करिए अपने फोन को। हरि बोल। तो यहाँ कहा है कि नवनवरसाम्नि उद्यतुम रंतुम आसी। जितना हम भगवान के विषय में सुनेंगे, रामानुजाचार्य के जो गुरु हैं यामुनाचार्य कहते हैं, नया नया रस को अनुभव करेंगे। वही श्लोक है, वही लीलाएं हैं। आप देखिए, जब रामलीला होता है, सबको मालूम है राम जी रावण का वध करने वाले, लेकिन सब क्लाइमैक्स को एकदम ध्यान से देखते हैं, जैसे कि जानते ही नहीं। तो अच्छा लगता है, बार बार देखना अच्छा लगता है, बार बार सुनना अच्छा लगता है। तो अब कृष्ण अपने विभूतियों के बारे में कहने वाले हैं। तो ये हम नेक्स्ट सैटरडे संडे में देंगे। और कितने श्लोक हैं आपको? और 20 श्लोक और भी हैं। इसको हम 2 क्लास में, क्योंकि अभी 2 क्लास 3 क्लास में खत्म करेंगे। माता जी, हमें एग्जाम रहेगा। हमें एग्जाम मंदिर में आके देना है। हो सके तो उतना अच्छा है। 7, 8, 9 अध्याय ना, 7, 8, 9 अध्याय। कौन सी तारीख को रखा है आपका एग्जाम? 18, 19 बोला था, पर अभी ग्रुप में मैसेज आ रहा है कि कोई यात्रा पे जा रहा है, इसीलिए बोला पीछे करें। वापिस से यात्रा जा रही है माता जी, इसीलिए 15 to 25। तो कभी रखना है? जल्दी रखना है? 9 तारीख को मैं रख सकती हूँ। नहीं माता जी, अभी तक प्रिपरेशन पढ़ाई कर रही हूँ अभी। ठीक है, दिसंबर में करते हैं। दिसंबर 1 और 2 को रख देते हैं, ठीक है? तो यात्रा हो जाए, कार्तिक महीना हो जाने दीजिए, तो दिसंबर में रखते हैं। दिसंबर का सैटरडे संडे का 28 कब है? 29 कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहे हैं? मैं ग्रुप में डाल दूंगी। हमारे तन में प्रभु जी का अच्छा, और जरूर है। हाँ, ये कितना आवाज कर रहे तालवान प्रभु आप। मुझे लगता है ट्रेन में बैठे, वहां से आवाज आ रही है, वो नहीं आवाज कर रहे। ये माता जी संडे ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहा हूँ। हाँ, तो म्यूट रखिए ना, इतना डिस्टर्बेंस कैसे? म्यूट करिए फोन को। तो लास्ट सैटरडे संडे है ये महीने का। क्या कौन सा आ रहा है देखिए जरा। 5 है आज, 12, 19 के बाद 26 है, 26 है, 19 के बाद 26 है, 26 के बाद का जो संडे सैटरडे संडे आएगा वो रखेंगे, ठीक है? दिसंबर में रखेंगे। नो प्रॉब्लम, दिसंबर में रखिए। हाँ, डाल दीजिए। दिसंबर का सैटरडे संडे का डेट डाल दीजिए। फर्स्ट कौन सा डेट आ रहा है देखिए, डाल दीजिए। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव जय श्री प्रभुपाद की।